हेलो बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है केमिकल बॉन्डिंग का। तो पिछले 7 लेक्चर्स में हमने वीबीटी के बारे में जाना था। अब ये लेक्चर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस लेक्चर में हम VSEPR थ्योरी के बारे में पढ़ लेंगे। डेट इज़ द वेस्पर थ्योरी। VSEPR दैट इज़ वैलेंस शेल, full form is valence shell electron pair repulsion theory. Valence shell electron pair repulsion theory. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और इसी का दूसरा नाम है मिनिमम रिपल्शन थ्योरी और मिनिमम रिपल्शन थ्योरी। ठीक है ना। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और मिनिमम रिपल्शन थ्योरी। अब ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमें क्या बोलती है? बेटा याद रखना, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है और उस हाइब्रिडाइजेशन के दौरान हमने लोन पेयर वहां रखने होते हैं जहां पे मिनिमम रिपल्शन आ जाए। क्या बोला मैंने? जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगी और हाइब्रिडाइजेशन के दौरान आपके पास अगर लोन पेयर बचे तो वो लोन पेयर वहां पे जाएंगे जहां पे मिनिमम रिपल्शन आएगी। सिंपल, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का क्रक्स है। तो क्या याद रखना है कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, उस हाइब्रिडाइजेशन के दौरान लोन पेयर वहां जाएगा जहां पे रिपल्शन मिनिमम होती है। सिंपल, लोन पेयर वहां जहां पे मिनिमम रिपल्शन। अब बेटा, अगर मैं एक ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊं, मैं आप ऑर्बिटल ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। दिस द ऑर्बिटल एंड दिस न्यूक्लियस। अब इस ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे क्या क्या होता है वो देखना। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव दोनों है, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगी। तो ये सीन आपको दिमाग में बसा लेना है। ये पॉइंट क्या बोला मैंने? जो एक ऑर्बिटल होती है, इस ऑर्बिटल में लोन पेयर्स होते हैं। इस लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन आएगी, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन आएगी। तो इसको मैं ऐसे कंक्लूड करूंगा, जो लोन पेयर रिपल्शन है, जो लोन पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर रिपल्शन वो ज़्यादा होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होती है बॉन्ड पेयर से। बॉन्ड पेयर से। क्या ये याद रहेगा? इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट ये है। क्या याद रखना है? जो हमारे पास लोन पेयर है, इसकी रिपल्शन सबसे ज़्यादा है, और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। सर कैसे? मुझे समझाइए। कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। देखो बेटा, ये मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है। अब इसमें ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स रखे। इसी तरह ये है लोन पेयर, ठीक है बेटा, ये लोन पेयर, और इसको नए से ड्रा करेंगे। चलो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें इजी हो जाए दिस थिंग। अब ये सिनेरियो, अब होगा क्या? अब ये लोन पेयर, अब ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन देगा। अच्छे से ये मार्क देखना, ये और ये रिपल्शन देगा, बट ये वाला अट्रैक्शन देगा, ये इससे अट्रैक्ट होगा। जब भी रिपल्शन होगी, अब बेटा पहले तो बाउंड्री देखना, मैं बाउंड्री को मार्क करूँगा। पहले तो बाउंड्री इतनी थी, इतनी थी बाउंड्री, ठीक है। अब जब रिपल्शन आ गई तो बाउंड्री क्या होगी?
सर रिपल्शन का मतलब बाउंड्री ऐसे इंक्रीज होगी, बाउंड्री इंक्रीज होगी। इसी तरह यहाँ पे भी बाउंड्री क्या होगी, इन पास पास आएंगे। जब पास पास आएंगे क्या इनकी डिस्टेंस कम हो गई? यस सर। सर इनकी डिस्टेंस कम हो गई। सर इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम हो गई। जब डिस्टेंस कम हो गई तो रिपल्शन बढ़ेगा। डिस्टेंस कम, बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कम हो गई। डिस्टेंस कम होने की वजह से क्या आएगा? रिपल्शन आएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? देखो मेरे पास ये ऑर्बिटल था, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स, जब इन्होंने रिपल्शन, एक दूसरे को रिपल्शन दी तो क्या होगा? ये ऐसे, ये ऑर्बिटल थोड़ा बाहर की ओर जाएगी, ये ऐसे सीन होगा। आया समझ? होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, ये मैंने बनाया लोन पेयर, ये न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसी को मैं कॉपी करूँगा, बट यहाँ पे बॉन्ड पेयर दिखाना है, तो बॉन्ड पेयर का मतलब एक जगह से भी न्यूक्लियस होगा क्योंकि बॉन्ड बनाया है, यहाँ से भी न्यूक्लियस होगा, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है ना। अब क्या होगा सर, यहाँ पे तो अलग ही सीन है सर, यहाँ पे ये भी होगा और अट्रैक्शन भी होगी, ये भी होगा, अट्रैक्शन भी होगी, बट ऊपर से फोर्स आएगा, ऊपर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी। जब ऊपर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खिंचाव तो होगा, ये बढ़ेंगे, ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे, बट बेटा क्या ये वाली ऑर्बिटल, ये वाली ऑर्बिटल, इसको मैं कॉपी करूँगा और थोड़ा सा आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये तो ऑफलाइन क्लास है ही नहीं। अब क्या होगा, जब मैंने इसको रिपल्शन दिया, क्या सॉरी अट्रैक्शन दिया, क्या ये ऐसे होगा? क्या इसका सीन ऐसे होगा? यस सर। क्योंकि आप ऐसे समझो, मैंने नीचे से भी पकड़ा इसको, ऊपर से भी पकड़ा और खींच रहा हूँ। जब मैंने नीचे से भी पकड़ा, ऊपर से भी पकड़ा और खींच रहा हूँ, इसका ये स्ट्रक्चर आएगा। मीन्स ये थोड़ा सा इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी। जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो रिपल्शन मिनिमम होगी। यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी बढ़ गई। जब डिस्टेंस बढ़ गई तो होगा क्या? डिस्टेंस बढ़ गई तो होगा क्या? रिपल्शन थोड़ा कम होगा, रिपल्शन थोड़ा कम होगा। अब लोन पेयर में क्या होता था? डिस्टेंस कम होती थी तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती थी। अब यहाँ पे रिपल्शन, शाबाश, मैंने बोला डिस्टेंस थोड़ी बढ़ गई, दो ऑर्बिटल्स के बीच में डिस्टेंस थोड़ी बढ़ गई तो रिपल्शन थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब मेरे को समझ में आया क्यों बॉन्ड पेयर में कम है। ये बॉन्ड पेयर है, ये न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन, ऊपर भी न्यूक्लियस है। सर ये खींचेगा, इसी तरह यहाँ पे ये खींचेगा, हाँ या ना? यस सर। सेम थिंग ये भी खींचेगा। अब जब दोनों जगह से खींच रहा है, क्या पहले ये ऐसे था, अब जब खींच रहा है तो अब ये ऐसे होगा। अब देखो ना बेटा, मैं इसको ऐसे विजुलाइज करवाऊंगा आपको। पहले ये ऐसे था, अब जब मैंने इसको खींचा तो क्या ये ऐसे हो जाएगा? यस सर। पहले ये ऐसे था, हाँ, अब ये खिंच गया, क्या अब ये ऐसे बन गया? अब विजुलाइज कर लो, क्या ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई? जब डिस्टेंस बढ़ गई तो रिपल्शन क्या आएगा? मिनिमम आएगा। वेरी नाइस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बीच में ये वाली डिस्टेंस बढ़ गई। जब डिस्टेंस बढ़ गई तो होगा क्या मेरे बेटे? रिपल्शन कम होगा। अब सिंपल, जिसको समझ में आया होगा ठीक, अगर नहीं आया समझ तो फिर भी आप याद क्या रखोगे? आप ये याद रखोगे, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होता है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरमीडिएट होता है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या याद रखोगे? लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और बॉन्ड पेयर सबसे कम। ठीक है ना?
आया समझ? तो क्या क्या है? 10 लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम। 10 लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम। और वीबीटी हमें, सॉरी वीबीटी नहीं तो, और वेस्पर थ्योरी हमें ये समझाएगी कि इस मैक्सिमम रिपल्शन को हम मिनिमम कैसे बनाएंगे। आया समझ? अब क्या बोला मैंने? लोन पेयर के बीच में रिपल्शन मैक्सिमम है, और वेस्पर थ्योरी हमें ये समझाएगी कि हम इस रिपल्शन को मिनिमम कैसे करें। अब बेटे, अब हमारे पास ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। बताओ ये किसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है? एस का। और मान के चलो ये पी है, एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल। मान के चलो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गई, एस पी हाइब्रिडाइजेशन। जब एस पी हाइब्रिडाइजेशन होती है, लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, एस पी हाइब्रिडाइजेशन में ऐसे बनता है सीन हाइब्रिड ऑर्बिटल का। तो अब इसमें मैं बोल रहा हूँ लोन पेयर पुट करो। सर क्या ही करें, हम यहाँ पे लोन पेयर्स पुट करेंगे। यहाँ पे 180 पे है तो कोई लोड नहीं है, नॉर्मल स्ट्रक्चर आएगा, यही स्ट्रक्चर आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि sp2 में, सर sp2 में तो ये स्ट्रक्चर आता है ना सर, sp2 में ये स्ट्रक्चर आता है। और sp2 में भी हम किसी भी जगह, ये याद रखना, लोन पेयर को रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बता रहा हूँ कहाँ पे फ़र्क पड़ेगी लोन पेयर रखने से। sp पे भी नहीं, sp2 पे भी नहीं। अब sp3 में टेट्राहाइड्रल शेप होती है, ऑल एंगल्स आर 109.5 डिग्री, सारा कुछ बोला है। तो क्या होगा? ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp3 की क्या होती है? sp3 की हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यहाँ पे भी किसी जगह रख सकते हो लोन पेयर, किसी जगह LP, कोई लोड नहीं। अब sp3d, ये याद रखना है, अब यहाँ से केस आएगा। बट इन TBP, that is trigonal bipyramid, that is trigonal बाईपैरामिडल, लास्ट बार मैंने ये शेप्स पढ़ाए थे। अब बट इन ट्राइगोनल बाईपैरामिडल क्या होता है? ट्राइगोनल बाईपैरामिडल की शेप ऐसे होती है सर, ऐसे होती है। इसमें 90 एंगल और 120 एंगल, इसमें दो एंगल्स पूछे जाते हैं। इसमें दो एंगल्स होते हैं, एक तो 90 वाले एंगल और 120 वाले एंगल। और इसमें दो पोजीशंस होते हैं। वी हैव टू पोजीशंस हियर, टू पोजीशंस, याद होगा, इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू पोजीशन, एक तो एक्सियल पोजीशन, दूसरी इक्वेटोरियल। वी हैव टू पोजीशन, एक्सियल एंड, दो बार इस लेक्चर को देखना तभी आपको ये समझ में आएगा। वी हैव टू पोजीशंस, एक तो एक्सियल पोजीशन, दूसरी इक्वेटोरियल। अब वायर वी पुट द लोन पेयर, तो लोन पेयर हम किस जगह रखें? एक्सियल पोजीशन पे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे? तो एक्सियल पोजीशन पे रखे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखे? वेस्पर थ्योरी हमें ये बोलती है लोन पेयर वहां पे रखो जहां पे मिनिमम रिपल्शन आए। तो मेरे पास दो एंगल्स हैं, एक तो 120 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल, एंड दूसरा है 90 डिग्री एंगल। तो कौन सा एंगल वो है जो दूर है? सर 120 वाला दूर है। तो 120 वाले एंगल दूर, देयरफॉर हम कहाँ पे रखेंगे? हम वहीं पे लोन पेयर रखेंगे एज कंपेयर टू 90। तो 120 वाला दूर है, तो हम लोन पेयर दूर है एज कंपेयर टू किससे? 90 से। तो प्रेफरेबल जगह कौन सी है? 120 डिग्री वाली। अरे समझ में आया। अब मैं एग्जांपल दूंगा, तो ये याद रखना 90 वाला पास है तो ज़्यादा रिपल्शन आएगी, तो जब ज़्यादा रिपल्शन आएगी तो यहाँ पे हम नहीं रख सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एग्जांपल है SF4 की, अच्छे से देखना SF4 की।
अब सल्फर में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, ये फ्लोरीन 4। अब लोन पेयर बच गया, अब यहाँ पर एक लोन पेयर बच गया। अब आप सोचोगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर, 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर तो sp3d है। अब जब sp3d है, अब आपको सोचना है कि मैं ये लोन पेयर कहाँ पे रखूँ। अब लोन अगर मान के चलो मैं केस लूँगा 90 पे रखना है आपको, केस रखूँगा 90 पे आप रखोगे। अब देखना सर ये स्ट्रक्चर है, अगर मैंने यहाँ पे लोन पेयर रखा, यहाँ पे रख सकता हूँ 90 पे, और सर मैं तो ये भी कर सकता हूँ ना, यहाँ पे लोन पेयर रख सकता हूँ, हाँ या ना। जब मैंने आपको बोला कि लोन पेयर अब 90 पे रखो, ये जो लोन पेयर है इस लोन पेयर को 90 पे रखो। अब 90 पे जब रखना है तो दो केसेस बनेंगे, या तो आप इस वाले पोजीशन पे रख सकते हो या तो आप इस वाले पोजीशन पे रख सकते हो, हाँ या ना। अब जब मैंने एक्सियल पोजीशन पे रखा, एक्सियल पोजीशन पे रखा और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन में कौन सी पोजीशन वो बेस्ट पोजीशन है जहां पे लोन पेयर को मैं पुट कर सकता हूं SF4 में। अब देखो क्या यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, यस सर। क्या यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, यस सर। अब 90 में मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन ये मेंशन कर रहा है, आपको तो पता है 120 पे रखना है। अब आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि 90 पे लोन पेयर रखो और 90 पे वहां पे लोन पेयर रखो जहां पे मिनिमम रिपल्शन है। अब एट 90 डिग्री हमने ऐसे लिखा, एट 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, हाँ या ना। ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। एट 90 डिग्री पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, बट लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कितने एंगल्स है, 1 और 2। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 2 एंगल्स है किसके, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के। अब अगर किसी ने कोई बोलेगा नहीं सर, नहीं सर मैं एक्सियल पोजीशन पे रखूँगा, तो मैं बोल रहा हूँ कोई बात नहीं, क्या ये एक एंगल है, क्या ये दूसरा एंगल है, और ये पीछे से इससे तीसरा एंगल भी है। तो डैट मीन्स एट 90 डिग्री, इस केस में एट 90 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है, यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के 3 एंगल्स है। अब आप खुद डिसाइड करो कि SF4 में मैं लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखूं या एक्सियल पोजीशन पे रखूं, बताइए मेरे बेटे। सर इक्वेटोरियल पोजीशन में लोन पेयर बॉन्ड पेयर के 2 एंगल्स आते हैं 90 पे, और एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर के 3 एंगल्स आते हैं, तो यहां पे ज्यादा रिपल्शन, जब ज्यादा रिपल्शन और यहां पे कम रिपल्शन, तो प्रेफरेबल हम क्या करेंगे, इसको प्रेफर करेंगे, और इस शेप को कहते हैं सी सॉ शेप। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया है। इसी तरह मैं अगर एग्जांपल दूं ClF3 की, अच्छे से देखना, अच्छे एग्जांपल्स है, कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। ClF3, अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी और सेकंड पॉसिबिलिटी देखेंगे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी और ये उन दो की इसकी थर्ड पॉसिबिलिटी भी बनेगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि मेरे पास क्लोरीन है, अब 2 लोन पेयर बचेंगे ना क्योंकि 7 है, ये एक बॉन्ड फ्लोरीन, ये दूसरा बॉन्ड फ्लोरीन, ये तीसरा बॉन्ड फ्लोरीन। अब मेरे पास जो लोन पेयर है, मैं लोन पेयर को यहां पे रखूं, अरे समझ में आ रहा है। या सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, अरे जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है वो बनाओ, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, नीचे भी फ्लोरीन, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे लोन पेयर। इज इट क्लियर। अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी सर, थर्ड पॉसिबिलिटी ये होगी, थर्ड पॉसिबिलिटी ये होगी, फिर हम आएंगे रिपल्शंस कितने किधर है। Cl है, ऊपर लोन पेयर, नीचे लोन पेयर, ये ठहरे बॉन्ड्स 3। अब पहले पे जा रहे, अब मैं बोलूंगा
एट 90 डिग्री, कंडीशन मैं बोलूँगा 90 पे कंसिडर करना। ये तो 120 के रिपल्शन है, ये तो ये 120 डिग्री पे दो लोन पेयर्स रखे। मैं बोल रहा हूँ कि 120 पे मत देखो, आप कंसिडर करो रिपल्शन एट 90 डिग्री। कंसिडर, ऐसे ही जे मेंस और नीट में क्वेश्चन आते हैं, कंसिडर रिपल्शन एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे आपको रिपल्शन कंसिडर करना है। मैं रेड से मार्क करूंगा। क्या ये और ये दोनों 90 पे है? यस सर। क्या इसी तरह ये और ये दोनों 90 पे है? यस सर। क्या ये वाला इसके साथ 90 पे है? यस सर। और क्या ये वाला इसके साथ 90 पे है? यस सर। तो मुझे बताओ एट 90 डिग्री लोन पेयर रिपल्शन कितनी है? सर लोन पेयर रिपल्शन यहाँ पे तो 120 डिग्री पे है, तो 90 पे कोई नहीं है। मैंने बोला था कंसिडर करना है किस पे? 90 पे कंसिडर करना है। मैथमेटिकली थिंक करो। लोन पेयर जो यहाँ पे ये लोन पेयर है, जो मैं रेड से यहाँ पे दिखाऊंगा, ये 120 पे है, 120 पे है। तो 120 पे हमने कंसिडर करना है नहीं है, मैंने बोला 90 पे जो जितने हैं उनको कंसिडर करो। सर ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। इज इट क्लियर? अब देखो लोन पेयर रिपल्शन 90 पे कुछ लग रहा है, कितने एंगल्स है? 0 एंगल है। बट सर यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे कितने हैं? 1 2 3 4 है। अरे समझ में आ रहा है? केस नंबर फर्स्ट में जब मैंने दो लोन पेयर्स को 120 पे रखा, और मैं कंसिडर आपको बोल रहा हूं कि 90 डिग्री के एंगल कितने बन रहे हैं, तो ये जो मैंने रेड से मार्क किया वो 90 के एंगल्स है। तो इसको मैं चेंज करूंगा ब्लू में। ये जो ब्लू में है ये 120 पे है। अच्छे से विजुअलाइज करना, 3 बार इसको सोचना। अब यहां पे बताओ पॉसिबिलिटी नंबर सेकंड में कितने एंगल्स 90 पे है? सर ये वाला एंगल 90 पे है। लोन पेयर मिल गया। सर नीचे भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे 90 है, हाँ या ना? अब देखना ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ओह सर ये 90 डिग्री पे, और ये वाली डंडी आगे है, ये वाली डंडी पीछे, और इसके साथ ये बनाएगा 90 डिग्री, हाँ या ना? तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एट 90 डिग्री? अच्छे से देखना, एट 90 डिग्री बताओ लोन पेयर रिपल्शंस कितनी है? सर लोन पेयर रिपल्शंस ब्लू से बनाया। अब बताओ एट 90 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस कितने हैं? सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस 3 है। आया कि नहीं आया? अब नीचे जाओ, अब देखो एट 90 सेम करना है, एट 90 डिग्री। क्या ये इसको धक्का दे रहा है? यस सर 90 पे, यस सर। क्या इसी तरह इसको धक्का दे रहा है? 90 पे, यस सर। इसी तरह ये इसको धक्का दे रहा है किस पे? 90 पे। तो डैट मीन्स ऊपर 90 पे। इसी तरह मेरे बेटे यहाँ पे भी ये किस एंगल पे होगा? 90 डिग्री एंगल पे। ये वाला एंगल किस पे होगा? 90 डिग्री एंगल पे। अरे समझ में आ रहा है? और ये वाला एंगल इसके पीछे होगा ना, तो 90 डिग्री पे। तो ऊपर भी 390 डिग्री पे, नीचे भी 390 डिग्री पे। और लोन पेयर तो कोई सीन ही नहीं बनता है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कितने एंगल्स है? 6 एंगल्स है। जब 6 एंगल्स है तो मैक्सिमम रिपल्शन आएगी, ये सीन नहीं बनता है। जब मेरे पास 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है ना? जब 2 लोन पेयर होंगे टीबीपी में, तो हम कहाँ रख सकते हैं? तो इस पोजीशन पे हम नहीं रख सकते। अब पॉसिबिलिटी फर्स्ट और पॉसिबिलिटी सेकंड में हम कहाँ पे रखेंगे? देखो मेरे बेटे यहाँ पे पॉसिबिलिटी फर्स्ट में, अब देखो पॉसिबिलिटी सेकंड में देखेंगे क्या लोन पेयर रिपल्शन है, क्या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। टोटल कितने आ रहे हैं? 4, और 4 में से एक स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है, लोन पेयर रिपल्शन। ये मैक्सिमम रिपल्शन होती है। और यहाँ पे भी 4 ही वैल्यू आता है, बट यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन 0 आता है। तो एज कंपेयर टू
पॉसिबिलिटी नंबर सेकंड, इन पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट देयर इज मिनिमम रिपल्शन। यहाँ पे रिपल्शन क्या है, रिपल्शन इज मिनिमम, रिपल्शन इज मिनिमम। जब मिनिमम रिपल्शन होगी तो वेस्पर थ्योरी के हिसाब से हम लोन पेयर्स को यहाँ पे ही रखेंगे और इस शेप को कहते हैं बेंट टी शेप। तो आपको क्या याद रखना है, जब ये sp3d आएगा, जब ये sp3d आएगा, एक लोन पेयर में सीसा शेप, दो लोन पेयर में बेंट टी शेप। अब इसी तरह ये तो TBP, इसके बाद ओक्टाहाइड्रल होता है। यस सर, ओक्टाहाइड्रल। अब बेटा ओक्टाहाइड्रल में कोई लोड लेना नहीं है, जहाँ पे लोन पेयर रखोगे उसके अपोजिट दूसरा लोन पेयर रखना, डेट विल बी द शेप। क्यों, ये मान के चलो एस है, ये ओक्टाहाइड्रल की जियोमेट्री, और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, हाँ या ना, ऑल एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री। जब सारे एंगल 90 डिग्री है तो कहीं पे भी रखो PBP पे, PBP। एक सेकंड, ओक्टाहाइड्रल में अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे लोन पेयर रखा, अगर दूसरा लोन पेयर आएगा वो दूसरा लोन पेयर इसके अपोजिट आएगा, सिंपल। वो लोन पेयर इसके दूसरे अपोजिट, लोन पेयर दूसरे साइड में आएगा। तो ऑक्टाहाइड्रल में ये सीन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब आपको पता ही है पेंटागोनल बाइपिरामिडल में दो एंगल्स होते हैं, एक तो 72 डिग्री एंगल और दूसरा 90 डिग्री वाला एंगल। अब बताओ प्रेफरेबल पोजीशन कौन सी होगी, 90 डिग्री एंगल वाला, क्योंकि 90 पे कम रिपल्शन आएगी क्योंकि दूर दूर एंगल है। सिंपल, अब बनाओ ना, अब सिंपल है सर, सर इतना इजी है, बहुत इजी है मेरी बेटी। ये 72 डिग्री एंगल्स, ये 72, ये वाला 90, लोन पेयर पहले नहीं बनाएंगे, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये 90, नीचे वाला 90। अब कहाँ पे रखेंगे, वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे 90 होगा। अरे सिंपल है सर, ये ज्योमेट्री है, ये 72 वाले, यहाँ पे एक लोन पेयर रखेंगे। अगर दूसरा लोन पेयर आया, अगर दूसरा लोन पेयर आया उसको कहाँ पे रखेंगे, शाबाश, उसको हम यहाँ पे रखेंगे सर, इसके अपोजिट, हाँ या ना। दूसरा लोन पेयर हम इसके अपोजिट रखेंगे। अब तीसरा लोन पेयर अगर आया, जब तीसरा लोन पेयर आएगा तो वो 72 पे आएगा, तो 72 पे मैक्सिमम रिपल्शन, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। अब ये इसके बाद और एक रिपल्शन का ऑर्डर आपको याद रखना है बेटा। होप आपको ये समझ में आया होगा, इनको एक बार दो बार देखिए, आपको दिमाग में आ ही जाएगा। अगर नहीं आया फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो सर नहीं आया, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। आप किसी भी तरीके से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको फिर थ्रू द बॉल स्टिक मॉडल से दिखा दूंगा। अब ये पॉइंट याद रखना, सिंगल बॉन्ड रिपल्शन कम होती है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से, DB मीन्स डबल बॉन्ड, SB मीन्स सिंगल बॉन्ड, और इसकी रिपल्शन कम होती है डबल बॉन्ड से, और इसकी रिपल्शन कम होती है ट्रिपल बॉन्ड से, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से, और लास्ट में लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड से। ये रिपल्शन का ऑर्डर, ये ऑर्डर रहा किसका, रिपल्शन का। तो रिपल्शन का ऑर्डर क्या याद रखोगे, सिंगल बॉन्ड की रिपल्शन कम होती है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की रिपल्शन कम होती है डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की रिपल्शन कम होती है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से, और ट्रिपल बॉन्ड की रिपल्शन मैक्सिमम होती है, हाँ या ना बोलो। क्यों, क्योंकि सी अगर मैंने बोला ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो रिपल्शन मैक्स आती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा तो रिपल्शन ज़्यादा। अब इसी तरह मैं अगर एक क्वेश्चन बोलूँ, HC H
एच, सी, एच, एच और एच, इसके बीच में एक्स एंगल और सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एच रखूँगा, यहाँ पे एच रखूँगा, यहाँ पे एच रखूँगा, एच रखूँगा और वाई। मैं बोलूँगा कंपेयर द रिपल्शन बिटवीन या बॉन्ड एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई। अब सर जहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगी, रिपल्शन धक्का ज़्यादा मिलेगा तो बॉन्ड एंगल खुलेगा। सिंपल है। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या आएगा सर? सिंगल बॉन्ड पे डबल बॉन्ड की रिपल्शन ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा रिपल्शन तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा, तो वाई का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा किससे? एक्स से। क्या ये समझ में आया? क्योंकि ऊपर ही बोला मैंने सिंगल बॉन्ड की रिपल्शन कम तो पास मीन्स बॉन्ड एंगल कम। इज इट क्लियर? और फॉर्मूला ये याद रखना, फॉर्मूला बॉन्ड एंगल की इम्पोर्टेंट है। बॉन्ड एंगल इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन करना। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बॉन्ड एंगल किसके बराबर होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सेंट्रल एटम की। और सेकंड आप ये याद रखना कि बॉन्ड एंगल, दो फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। First formula is bond angle is directly proportional to electronegativity of central atom. सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो बॉन्ड एंगल कम। इसी तरह सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, या सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा। फॉर एग्जांपल सर हमें एग्जांपल से समझाइए, हमें ऐसे समझ में नहीं आता है। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये इनके बीच में लोन पेयर, इनके बीच में मान के चलो ये बॉन्ड एंगल एक्स है। अब मैंने लिया ऑक्सीजन और यहाँ पे फ्लोरीन लिया और यहाँ पे फ्लोरीन लिया। अब यहाँ मान लो ये वाई है। अब बताओ क्या सेंट्रल एटम सेम है? यस सर, सेंट्रल एटम तो सेम है, दोनों में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, बट सराउंडिंग एटम यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। अब फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या? तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल वाई का कम होगा, किससे? एक्स से। तो ऑर्डर क्या आएगा बॉन्ड एंगल का? बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू एक्स से ज़्यादा, किससे? वाई से। आया समझ के नहीं? अगर मैं इसी तरह दूसरा क्वेश्चन पूछूँ आपसे, बताओ। अब मैं चेंज करूँगा सेंट्रल एटम को, ओ और यहाँ पे एस रखूँगा, एस और एच। बताओ मेरे बेटे, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये इनके बीच में एक्स और ये इनके बीच में वाई। अब बताओ, अब यहाँ पे सेंट्रल एटम का रूल आएगा, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा। तो डैट मीन्स ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल किसके बराबर आएगा? एक्स ग्रेटर देन वाई। हाँ आया कि नहीं आया? समझ में आया? अब इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छा क्वेश्चन दूंगा, आप ट्राई करना, पॉज करना वीडियो और ट्राई करना। कंपेयर द बॉन्ड एंगल किस में? NH3 में, PH3 में, ASH3 में, SBH3 में और BiH3 में। अरे क्या बोल रहे हो सर ये N, ये H, ये H, ये H, ये ठहरा लोन पेयर, ये P, ये H, ये H, ये H, ये ठहरा सर लोन पेयर, ये S, ये H, नीचे H, ये H, ये ठहरा लोन पेयर, ये SB, ये H, ये H, ये H, ये ठहरा लोन पेयर। ये सर इसी तरह BI,
ये लोन पेयर, ये एच, ये एच, ये एच। सर स्ट्रक्चर तो बना लिया। अब बताओ मेरे बेटे, यहाँ पे क्या सेंट्रल एटम चेंज होता है? यस सर। क्या सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है? क्या सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है? क्या सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है? यस सर। ये क्या सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है? यस सर। अब मैंने आपको पढ़ाया था दिस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, हाँ या ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस तो बी आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन फैमिली के ग्रुप में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना? क्यों? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो मैंने बोला था डाउन द ग्रुप क्या होता है, फिर से याद दिलाऊंगा। डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होगा, देयरफॉर बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। तो होगा क्या? NH3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा PH3 से, फिर इसका ज़्यादा होगा ASH3 में ऐसे, और ASH3 का ज़्यादा होगा SbH3 से, और इसका ज़्यादा होगा BiH3 से। होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। ज़रा एक क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है कंपेयर द बॉन्ड एंगल इन H2O, H2S, H2SE। सेम क्वेश्चन, सेम। अरे H2 सेम हो रहा है, सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है, और ये ऑक्सीजन फैमिली से है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सर सेम ऑर्डर आएगा ना? ओ साथी तेरा इतना ही है। तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, देयरफॉर बॉन्ड एंगल भी डिक्रीजेस। तो सबसे बॉन्ड एंगल H2O का होगा। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर H2O ज़्यादा H2S से, फिर H2SC से, फिर H2TE से। ये ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल क्लियर है? इट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अब इसी तरह और एक क्वेश्चन लूंगा। कंपेयर द बॉन्ड एंगल। अब आपको कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल को। मैंने बोला PF3 है, PCl3 है, ओहो सर PBr3 है, और PI3 है। अब सर यहाँ पे सेंट्रल आइटम सेम रहता है। अब सर सराउंडिंग आइटम डिफरेंट हो रहे हैं। अब सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। और बेटा मैंने ये बोला था बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल आइटम। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। और ये सराउंडिंग आइटम है, तो जब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? सबसे कम। तो क्या आएगा? PF3 का सबसे कम, किससे? PCl3 से। और इसका कम PCl3 का है बॉन्ड एंगल कम PBr3 से, और PBr3 का बॉन्ड एंगल कम किससे? PI3 से। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। रीजन क्या लिखना? बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब यहां पे और एक क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन है कंपेयर द बॉन्ड एंगल किसके दरमियान? HF, HCl, HBr, HI। कर लो कंपेयर। अब ऐसे क्वेश्चंस अच्छे से देखना और कंपेयर करना। सर HF, सर सराउंडिंग एच। ओ सर जी मैंने इसका आंसर तो दे दिया, पर जो भी आंसर दिया होगा गलत। बॉन्ड एंगल किन के बीच में होता है? दो एंगल्स के बीच में। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वी कांट प्रिडिक्ट। ठीक है ना? हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्रिडिक्ट कर सकते? क्योंकि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड एंगल होता है। इज इट क्लियर? यस सर।
थैंक यू, हैव अ नाइस